हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हो आप सब? मैं हूं वंदना और स्वागत करती हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल वंदना भारद्वाज पे। भाई, सर्दियों के मौसम में स्किन की अच्छे से केयर करना, मॉइस्चराइज रखना, ये तो बहुत ज्यादा जरूरी काम होता ही होता है। लेकिन साथ में एक और इम्पोर्टेंट जरूरी वाला काम होता है जो कि हमें जरूर से जरूर करना चाहिए, और वो होता है फेशियल मसाज। अगर आप अपने फेस की रेगुलरली मसाज करते हो तो आप एक तो देखिए, अगर आप ज्यादा उम्र के हो तब भी आप कम उम्र के दिखोगे, और दूसरा बात सिर्फ उम्र की ही नहीं है। सर्दियों के मौसम में ऐसे भी हमारी स्किन जो है ना, थोड़ा मतलब रूखी बेजान सी नजर आती है। और अगर आपको मतलब झुर्रियां नहीं भी है ना, तब भी थोड़ी थोड़ी सी फाइन लाइंस दिखना स्टार्ट हो जाती है। इसलिए बेहतर होता है कि आप रेगुलरली अपने फेस की मसाज कीजिए, तो आपकी स्किन जो है टाइट रहेगी और आपकी स्किन की जितनी भी समस्याएं हैं वो भी आपको नहीं होंगी। तो चलिए, बहुत ज्यादा बातें ना करके स्टार्ट करते हैं कि किस तरह से मसाज करनी है। अच्छा, यहाँ पर भी कंफ्यूजन हो जाता है भाई, मुझे तो बहुत होता था स्टार्टिंग में कि कैसे मसाज करनी है अपनी फेस की। बहुत सारे वीडियोस देखने, ये देखा वो देखा, ये अच्छा नहीं है, कुछ और देखो, इसने अच्छे से नहीं बताया, कुछ और बताएंगे, कोई और स्टेप्स होंगे। इसी में मतलब हम उलझे रह जाते हैं। मैं देखिए अपनी रियली बात बता रही हूँ, और सबके माइंड में ये क्वेश्चन होता ही होता है कि हम मसाज करें तो करें कैसे करें, भी कोई उल्टी पुल्टी तो ना हो जाएगी, कहीं हमारे फेस से झुर्रियां गायब होने की जगह कहीं लटक वटक ना जाए। तो इस तरह की चिंताएं जो है वो होती ही होती हैं। तो देखिए, आज मैं आपकी कंफ्यूजन को दूर कर देती हूँ। मतलब बहुत चक्कर में आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा स्टेप्स अगर आपको नहीं आते हैं उनको भी छोड़िए, मारिए गोली। बस सिंपल तरीका मैं आपको बताऊं कि आपको क्या करना होता है। अपने फेस को हमेशा लिफ्ट करना होता है आपको अपवर्ड डायरेक्शन में, मतलब यूं नहीं करना है, तब आपका फेस जो है इस तरह से लटक जाएगा। आपको बस यूं ऊपर की तरफ को, अगर आप सर्कुलर मोशन में भी कर रहे हो तो पहले अपवर्ड डायरेक्शन में कीजिए, फिर आप इस तरह से डाउन में जाइए। अपवर्ड डायरेक्शन में कीजिए, फिर आप डाउन में जाइए। मतलब अगर आप हल्के हाथों से जैसे सर्कुलर मोशन में मसाज करते हैं तो वो वाला स्टेप भी इस तरह से होता है। और बाकी आपको रेगुलरली मतलब अब ऊपर की तरफ को ही इस तरह से आपको मतलब अपने स्किन को लिफ्ट करना होता है, ताकि उसमें टाइटनिंग आए और जो भी झुर्रियां हो, फाइन लाइंस हो, वो सारी खत्म हो जाए, ना दिखे। तो चलिए, करना क्या है। देखिए, मेरा जो फेवरेट चीज है, मैं आपके साथ पहले भी शेयर कर चुकी हूँ कि मैं देखिए विटामिन ई और एलोवेरा जेल के साथ मसाज करना बहुत अच्छा मानती हूँ, क्योंकि देखिए मेरी स्किन बहुत ज्यादा ऑयली भी नहीं है और बहुत ज्यादा ड्राई भी नहीं है, मिक्स जैसी है। तो उसके लिए सबसे बेस्ट चीज रहती है, अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा ऑयली रहती है तो तब आप एलोवेरा जेल सबसे बेस्ट रहता है। और अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई है तो उसके लिए भी विटामिन ई काफी अच्छी होती है। लेकिन अगर बहुत ज्यादा ड्राई है तो आप यहाँ पे एक और चीज का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो है बादाम का तेल। बादाम का तेल, ये बादाम रोगन हम इसको बोलते हैं। 100 रुपीज का ये पैक होता है, जो कि आपको इजीली मतलब आपकी पूरी सर्दियों में चल जाएगा। तो आप ये भी इस्तेमाल कर सकते हो। अगर ये भी नहीं है तो टेंशन मत लीजिए, आप कोकोनट ऑयल लीजिए। सिंपल जो घर में होती है ना चीजें, बस वही लेनी चाहिए, ज्यादा चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। पहले तो मैं क्या कर रही हूँ, देखिए ये एलोवेरा जेल मैंने देखिए लगभग इतना सा अपने हाथ में ले लिया है। साथ में लूंगी एक विटामिन का ई का कैप्सूल, और बीच बीच में जब हमें जरूरत पड़ती जाएगी तो मैं ये बादाम का तेल इस्तेमाल करती जाऊंगी। और अगर मैंने आपको ऑप्शन दे दी, अगर नहीं है तो आप कोकोनट ऑयल ले सकते हो। भी हमारे यहाँ पे सर्दियां हो चुकी हैं, इसलिए अब तो कोकोनट ऑयल को निकालना मतलब वो जाम हो चुका है, तो मैं यही यूज करती हूँ। और यहाँ पर देखिए, ये जो विटामिन ई का कैप्सूल लिया था, इसका सारा ऑयल मैंने निकाल लिया है। और अब इसे कर लूंगी अच्छे से मसाज नहीं सॉरी, इसको मिक्स कर लूंगी अपने हाथ में ही, ताकि भाई वेस्ट ना हो ये बिल्कुल भी। इसलिए मैंने ये शॉर्टकट तरीका अपनाती हूँ कि हाथ में ही कर लिया इसको मिक्स, और बस फिर लगा लिया फेस पे। इस तरह से आप इसे फेस पे लगा लीजिए अच्छी तरह से। और अब आपकी स्किन में ये अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाए, उसके लिए करनी होगी आपको मसाज। और ये जो मसाज है वो आपकी रिंकल्स की प्रॉब्लम को भी खत्म कर देगी, आपकी स्किन को टाइट करेगी। और अगर कोई भी समस्याएं, देखिए विटामिन ई ले रखी है, तो अगर आपके स्किन में देखिए कोई भी डार्क स्पॉट्स हैं उसको लाइटन करने का काम करेगी। तो सारी स्किन प्रॉब्लम का इस तरह से पहले तो हल्के हाथों से आप मसाज कीजिए सर्कुलर मोशन में। देखिए पहले हम ऊपर की तरफ को गए इस तरह से, बहुत ही हल्के हाथों से, बहुत जोर जोर से नहीं रगड़ना है। इस तरह से हम, ताकि ये जो क्रीम है हमारी अच्छी तरह से हमारी स्किन में अब्सॉर्ब हो जाए, इस तरह से। अब देखिए, अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई है तो आप यहाँ पे थोड़ा सा ऑयल भी ले सकते हो। और वैसे तो मेरा तो चल जाएगा, लेकिन चलिए मैं ले रही हूँ थोड़ा सा। तो बादाम का तेल ये लगभग 2-3 बूंदे मैंने यहाँ पे ली हैं, और अपनी ये देखिए उंगलियों के फिंगर टिप्स पे मैंने इन्हें अच्छी तरह से मसाज किया, रब किया।
और अब देखिए शुरू से करते हैं शुरू। मतलब पहले अगर आपके माथे पे झुर्रियां हैं तो उनको खत्म करने के लिए आप क्या करेंगे। तो ये देखिए पहले मैंने एक फिंगर ली, अपनी जो आईब्रोज है ना वहां पे सेंटर में रखी और इस तरह से एंड तक ले आएंगे। और अब ये जो मसाज है इसमें आपको बहुत ज्यादा जोर से भी नहीं दबाना है और बहुत हल्के हाथ भी नहीं रखने हैं, मतलब थोड़ा मीडियोकर सा ही आपने ये काम करना है। इस तरह से लगभग 4 से 5 बार आप इस तरह से कीजिए। आप ज्यादा बार भी कर सकते हो, अगर आपके पास टाइम है तो आप थोड़ा मतलब आराम से 5-10 बार ये वाला काम जो है करते जाइए। इसके बाद अब ये 2 फिंगर ले ली मैंने, फिर इसके बाद अगेन यही काम यहाँ सेंटर में रखा और यहां तक लेके गए। ठीक है, अब भी मैंने ये 3 फिंगर ली और इस तरह से हल्के हाथों से अब अपनी 3 उंगलियों का इस्तेमाल करते हुए आप अपने फोरहेड पे अच्छे से मसाज कीजिए। तो ये देख सकते हो आप, अभी मैंने ऊपर की तरफ को लिफ्ट करना स्टार्ट किया और इस तरह से आपने मसाज करना है। और इस मसाज को करने से आपके फोरहेड के ऊपर जितने भी रिंकल्स की समस्या होगी वो धीरे धीरे से ख़त्म हो जाती है। और अगर आप टाइम टू टाइम ये मसाज करते रहते हो तो आपको रिंकल्स की समस्या नहीं होगी। इसके अलावा अब चलते हैं आँखों के पास, क्योंकि देखिए सबसे ज़्यादा हमारी आंखों के आसपास की जो स्किन होती है काफ़ी ज़्यादा कोमल होती है, तो यहाँ पर हमें झुर्रियों की ज़्यादा समस्या होती है। तो जैसा भी आप देख रहे हो तो इस तरह से आप पहले ये आपकी डार्क सर्कल की समस्या को भी ख़त्म करता है। पहले मैं नीचे की तरफ को मैंने अपने फिंगर की हेल्प से देखिए जो हमारे आईब्रो का एंड है वहाँ तक लेके गई, फिर ऊपर की तरफ, पहले नीचे की तरफ फिर ऊपर की तरफ। और अभी देखिए इस तरह से मैं आईब्रो को पिंच करते हुए, ये बहुत ही रिलैक्स जैसा फील होता है। अगर आप आंखें बंद करके ये मसाज करते हो तो आपको बहुत ही अच्छा रिलैक्स जैसा भी फील होगा। इसके बाद आप सर्कुलर मोशन में भी कर सकते हो। तो सर्कुलर मोशन में जैसा अभी आप देख सकते हो कि क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज इस तरह से आपको करना होता है, लेकिन जब भी आपने शुरुआत करनी है तो आप ऊपर की तरफ को ही कीजिए। तो इस तरह से आप अपनी हल्के हाथों से आईब्रोज़ की भी मसाज कर सकते हो और आइज़ पे भी हल्के हाथों से मसाज कर सकते हो। ये आपकी आँखों की चारों तरफ रिंकल्स की समस्या को ख़त्म कर देगा। और इसके बाद बात करते हैं नोज़ एरिया के पास। तो नोज़ पहले आप हल्के हाथों से इस तरह से प्रेस कीजिए। और अब देखिए अगर आपकी नोज़ थोड़ी सी मोटी भी है तो भी इस तरह से मसाज करके आपकी जो नोज़ है काफ़ी शार्प दिखती है। इसके बाद बात करते हैं चिक एरिया की, मतलब अपने गालों के पास आपको किस तरह से मसाज करनी है। तो ये देखिए हमें अपने चेहरे को ऊपर की तरफ ही लिफ्ट करना होता है। तो इस तरह से 5 से 6 बार आप लेफ़्ट गाल पे फिर राइट गाल पे इस तरह से मसाज कर सकते हो। इसके अलावा देखिए आपको क्या करना है कि ये जो हमारी जॉ लाइन है तो अच्छे से आप, इससे क्या होगा आपका एक तो फेस जो है ना काफ़ी स्लिम जैसा दिखता है। तो जैसा भी आप देख रहे हो कान के पास से, मतलब आप अपने हाथों को इस तरह से ग्रिप कीजिए, रखिए। जैसा आपने देखा है कि मैंने फोरहेड पे अपना हाथ का जो एक हिस्सा है वो टिका करके रखा है और इस तरह से मसाज कर रही हूँ देखिए जॉ लाइन पे। तो यहाँ पर ये जो आपके आँखों के पास का एरिया है मोस्टली यहीं पर हमें रिंकल्स की समस्या होती है, जहाँ पे अभी मैंने अपना हाथ रखा। तो ये जो मसाज है ये आपकी इस वाले एरिया को अब ऊपर की तरफ लिफ्ट करेगी और अगर आपको झुर्रियों की समस्या है भी तो वो भी फिर ख़त्म हो जाती है। तो ये देखिए जब आप मसाज करोगे ना तब भी आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क महसूस होता है। अगर आप लगभग 10-10 स्टेप्स हर साइड पे करते हो, मतलब लेफ़्ट पे भी राइट पे भी। तो इसके अलावा फिर जैसा कि मैंने आपको बताया तो आपको बार बार फेस को ऊपर की तरफ लिफ्ट करना होता है। तो इस तरह से अगेन हम करेंगे। और अब देखिए बात करते हैं अगर आपको डबल चिन की समस्या है तो ये देखिए मैंने अपनी दोनों फिंगर्स को अच्छी तरह से ग्रिप करना है इस तरह से, और कान के पीछे तक आप इस तरह से थोड़ा सा खींच करके लेके जाइए। तो हो सकता है मतलब कि मेरी वर्डिंग सही से मैच ना भी हो रही हो, लेकिन हाँ आपको अंडरस्टूड हो रही होंगी चीज़ें, क्योंकि जैसे हम देख रहे हैं तो देख के ज़्यादा अच्छे से पता चलता है। इसके अलावा देखिए अगेन ये डबल चिन की समस्या को ख़त्म करने के लिए ही तो आप चाहें तो अपनी फिंगर की मदद से भी ये वाला काम कर सकते हो, लेकिन देखिए मैं अपने हाथ की ग्रिपिंग जैसे या हमारा मैंने आपको दिखाया वीडियो में आपने देखा होगा, तो जो अंगूठे वाला ये पोर्शन है इसकी हेल्प से और अगेन हम अपने कान के पास तक इसको इस तरीके से लेके जाएंगे। अब बात करते हैं कि गर्दन, क्योंकि देखिए जब हमारे
थोड़ा सा एज होने लगती है ना, तो गर्दन के पास ही बहुत ज़्यादा रिंकल्स की समस्या होती है, बहुत झुर्रियाँ दिखने लगती हैं। देखिए अभी मैंने अपने हाथों में थोड़ा सा ऑयल ले लिया है, थोड़ा सा ज़्यादा, और अब देखिए कुछ इस तरह से मैं गर्दन को ऊपर की तरफ लिफ्ट कर रही हूँ। तो इससे गर्दन को मैंने थोड़ा सा ऊपर की तरफ को करके रखा है। इससे भी अगर आप रेगुलरली इसी तरह से गर्दन को अप डाउन भी करते हो ना, तब भी आपको ये जो गर्दन के पास की झुर्रियाँ हैं ये आपकी ख़त्म हो जाती हैं। तो इस तरह के ये सिंपल से स्टेप्स फॉलो करके आप लगभग हफ्ते में 2 बार मसाज कर सकते हो, और बहुत ज़्यादा स्टेप्स याद ना भी रहें तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप इस तरीके से अपने फेस को अपवर्ड डायरेक्शन में आपको लिफ्ट करना होता है, और फोरहेड पे भी बस इस तरह से आप मसाज कर सकते हो। तो इस तरह से मसाज करने के बाद अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई रहती है तो चमक आप खुद ब खुद देख सकते हो, मतलब कितनी चमकने लगेगी आपकी स्किन। तो अगर आपको बहुत ज्यादा ऑयल चिपचिपापन महसूस हो रहा हो तो आप इसे कॉटन की हेल्प से अपना चेहरा साफ भी कर सकते हो। और अगर रात के टाइम पे आपने ये मसाज की है तो आप ऐसे ही रहने दीजिए, छोड़ दीजिए। ये जो जितना भी ऑयल होगा आपकी स्किन अब्सॉर्ब कर लेगी, और सुबह फिर आप अपना फेस जो है वॉश कर सकते हो, फेस वॉश से वॉश कर सकते हो। तो आई होप मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, नॉलेजेबल लगी हो। अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।